सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो हमें देखने को मिला। हम जितने भी भाई बहन यहाँ हैं, जो हमारे ऑनलाइन में आज हैं भाई बहन, सभी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब लोग सर झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, इसके बाद हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करें, वार्षिक में जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं जो देखने को दिया प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। आज के दिन तक आपने जीवित रखा प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपकी महिमा प्रशंसा हम लोग करने पा रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। हम जितने भाई बहन यहाँ एकत्रित है पिता, जितने हमारे ऑनलाइन पिता आज मीटिंग में है भाई बहन, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हम हर एक भाई बहन को, इस पूरे घर को पिता, हमारे जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित है, हमारे पासवान को पिता, इस पूरे घर को, पूरे इलाके को पिता, आपके लहू के बाड़े से मैं बांधती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, मैं आपको आह्वान जनाती हूँ, हमारे बीच में आप उपस्थित होइए पिता। हमें प्रत्येक जीभा भी आप विराजमान होइए प्रभु। जो कुछ स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, बाइबल पाठ करे प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के द्वारा प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होइए। हम सबको आप चलाइए अपनी आत्मा के द्वारा पिता। हमारे आत्मा, मन, प्राण को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी चरणों की चौकी है प्रभु। आपके चरणों में हम आते हैं पिता, आपके नाम को उच्चारते हैं सुर से अंत तक पिता। हमारे बीच में आप उपस्थित होइए, हमारी अगुवाई कीजिए पिता। स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा सिर्फ हम यीशु मसीह को देते हैं प्रभु। अंत तक हमारी अगुवाई कीजिए, हर एक परिस्थिति में पिता हमारे साथ रहिए प्रभु। आज हमारे जितने भी भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, आज जो कुछ मनोकामना लेकर आए, जो कुछ हताशा में है पिता, जो दुख में है पिता, आज उनके जीवन में आप बात कीजिए प्रभु। स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु, बाइबल पाठ के द्वारा पिता, आज उनके जीवन में काम कीजिए पिता। जितने भाई बहन आज ऑनलाइन जुटे हैं, उनके जीवन में काम होने पाए प्रभु। आज वो आपकी महिमा देखने पाए पवित्र आत्मा, हर एक बंधन आज उनका टूटने पाए प्रभु। जो आए हैं आज मेरे जीवन में काम होगा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, क्योंकि आपने कहा पुकारने से पहले मैंने सुन लिया, मांगने से पहले मैंने दे दिया। तो आज इस रात के संध्या से मैं मांगती हूँ पिता, आज जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, हर एक जीवन में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु। हर एक जीवन में आज काम होने पाए प्रभु पिता। आज कोई खाली हाथ ना जाने पाए पिता। आज जो मनोकामना लेकर आए हैं, जो कुछ विनती प्रार्थना लेकर आए हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, हर एक प्रार्थना को उत्तर आप दीजिए प्रभु। आज आपकी दासी, आपकी बेटी आपसे यही प्रार्थना करती है पिता कि आज जितने भी भाई बहन हैं हमारे, हर एक के आंसू को पोंछ कर आज आप आनंद में बदल दीजिए प्रभु। मैं हमारे देश को, हमारे पूरे वेस्ट बंगाल को पिता, मैं आपके हाथ में देती हूँ। आप चलाइए प्रभु। आने वाली हर मुसीबत, हर महामारी से, हर एक विपत्ति से पिता, हमारे देश के, हमारे पूरे भारत वर्ष को पिता, एक एक हमारे पासवान की आप रक्षा कीजिए मेरे प्रभु, जो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं पिता। हमारे जो देश के लिए आज विनती प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो अपने घुटनों पे अपने घर को, परिवार सब कुछ छोड़कर खाली हमारे देश की चिंता कर रहे हैं मेरे प्रभु, जो देश के लिए आज आगे बढ़े, उनकी तू मदद कर पिता। उनके जीवन से हर एक रुकावट, बंधन को तू दूर कर दे मेरे प्रभु। शुरू से अंत तक तू ले चल हमें अपने पास पिता, तू ले चल अपने चरणों पिता। हम तेरे चरणों में आते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हुए इस छोटे से विनती प्रार्थना हमारे प्यारे पिता उद्धार करता यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में मांगती हूँ पिता। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा आज की मीटिंग में पूरी होने पाए पिता। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक वचन पढ़ते, भजन संहिता 103 का 1। हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े, हम लोग सब बाइबल खोले और पढ़े। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें, और जो कुछ तुम में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
हाँ सर, आइए हम 103 का 2 और 3 और 4 पद पढ़े। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन।
से 6 पद पढ़े। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है।
पढ़ते हैं फिर 7 वचन। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। महिमा से तेरे सामर्थ से
Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, प्रभु तेरे धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम लोग जीवित हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus, प्रभु तेरे धन्यवाद करते प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु सही सलामत रखा प्रभु, अच्छा रखा प्रभु, भला चंगा रखा प्रभु, यीशु के नाम से धन्यवाद देते प्रभु, ओ प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, ओ प्रभु तेरे दया कर, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। Thank you, Jesus, प्रभु तू दया कर, तेरे आत्मा से भर, तेरे दया से भर, तेरे कृपा से भर, बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. Hallelujah, प्रभु। Hallelujah, प्रभु। तुम्हारे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु তুমি প্রত্যেক জনকে স্পর্শ করো প্রভু, প্রত্যেক জনকে তুমি আত্মার চালনা দাও প্রভু, প্রত্যেকটা পরিবারকে তুমি ভালো রাখো, প্রত্যেকটা ফ্যামিলিকে ভালো রাখো, প্রত্যেকটা মানুষকে তুমি ভালো রাখো, প্রত্যেকটা মানুষের যতজন দেখছে আমরা যিশুর নামে প্রার্থনা করি প্রভু, যিশুর নামে, যিশুর নামে তুমি প্রত্যেকের পবিত্র করো। ও জিসাস, হালেলুয়া প্রভু, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, তুমি দয়া করো, দয়া করো প্রভু, প্রত্যেক জনকে তুমি তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও। ইয়েস জিসাস, ইয়েস প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তুমি আমাদের যা কিছু সমস্যা, যা কিছু কষ্ট, যা কিছু অনটন, যা কিছু প্রভু লোন আছে, আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করছি। নাসরতে যিশুর নামে এই মুহূর্তে তুমি তোমার পবিত্রতা চালনা করো, প্রত্যেক জনকে তুমি স্পর্শ করো, প্রত্যেক জনকে তুমি আত্মার চালনা দাও। থ্যাংক ইউ জিসাস, দ্য হোলি স্পিরিট। আমরা যিশুর নামে, যিশুর নামে, যিশুর নামে, যিশুর নামে প্রার্থনা করি। আজকে যা কিছু ডিস্টারবেন্স আছে, যা কিছু শয়তানের কাজ আছে, যা কিছু ব্যাড স্পিরিট আছে, আমি যিশুর নামে আমরা নিক্ষিপ্ত করছি। প্রভু স্পর্শ করো, তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও, তোমার আত্মার চালনা দাও প্রভু, যিশুর নামে। ও প্রভু ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দি প্রভু। থ্যাংক ইউ জিসাস, হালেলুয়া প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ। তুমি আমাদেরকে তোমার আত্মার চালনা দাও, তোমার পবিত্রতার চালনা দাও, যেন এইভাবে আর মৃত্যু পর্যন্ত তোমার গৌরব করতে পারি, এইভাবে তোমার প্রশংসা করতে পারি, এইভাবে তোমাকে উচ্চকিত মহিমান্বিত করতে পারি, এইভাবে তোমার দয়া করতে পারি। তুমি আমাদেরকে এইভাবে চালনা করো প্রভু, যিশুর নামে। হালেলুয়া প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দি প্রভু, তুমি কত মহান ঈশ্বর প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দি প্রভু, ধন্যবাদ দি প্রভু। সমস্ত গৌরব তোমাকে দিই, সমস্ত প্রশংসা তোমাকে দিই, সমস্ত মহিমা তোমাকে দিই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ প্রভু যিশু, তুমি আমাদের শুনেছো, আমাদের বিনতি শুনেছো, আমাদের প্রার্থনা শুনেছো, সকল গৌরব তোমাকে দিই। ধন্যবাদ। প্রার্থনা প্রভু যিশু আমরা তোমার কাছে ডেডিকেট করলাম, তুমি শ্রবণ এবং গ্রাহ্য করো, যিশুর নামে চাই। আমেন, আমেন এবং আমেন, আমেন, আমেন। ধন্যবাদ ঈশ্বর, ধন্যবাদ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আজকে সুন্দর সময় সুযোগের জন্য
আজকে রোববার, আর 3 দিন বাকি আমাদের সেই ক্রিসমাস যাকে বলে মান্থ, মানে এক্সমাস মান্থ যাকে বলি, বড়দিনের সেই পুরো মাস আমাদের কাছে রয়েছে। তার আগে আমাদের 28 তারিখ লাস্ট সানডে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আজকে সেই সুন্দর সময় সুযোগ দিয়েছে যে আমরা যেন ঈশ্বরের জন্য আমরা ধন্যবাদ এবং প্রার্থনার ডালি আমরা নিয়ে আসতে পারি। এটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে সুযোগ, এবং আমরা এই সময় অনলাইনে যারা রয়েছেন এবং অফলাইনে যারা রয়েছেন তাদের কাছে এই সুযোগ রয়েছে যে আপনি ঘরে বসে এই সুন্দর সুযোগকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের ধন্যবাদ এবং প্রশংসার জন্য আমাদের ফোন খোলা আছে 9903111325, আরেকটা ফোন আছে 9433536699। এই দুটো ফোন আপনারা ইউজ করুন, এবং এই দুটো ফোনই আছে, আপনারা এই ফোন দুটো ব্যবহার করুন, এবং অন্য কোনো ফোন আপনারা ইউজ করবেন না, কারণ তাতে আমাদের লিঙ্ক ডিলিঙ্ক হয়ে যাবে, আমাদের প্রবলেম হবে। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করি যে আজকে সুন্দর দিনের জন্য তুমি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছো, এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমরা যতদিন বেঁচে রয়েছি আমরা ঈশ্বরের গৌরব করে শেষ করতে পারবো না, কারণ অনেক মানুষ আছে আজকে রয়েছে কালকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর যে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এর চেয়ে আর ধন্যবাদ প্রশংসা করার শেষ নেই। তাই প্রভু আমরা তোমার কাছে ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছো, এবং এর সময় আমরা যারা অনলাইনে রয়েছেন তাদের কাছে সুযোগ রয়েছে। আমাদের দুটো টেলিফোন নম্বর আছে 9903111325, 9433536699। এই দুটো ফোন আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমরা বিশেষ করে একটা বিষয় আমরা দেখব যে আমাদের গুড নিউজ মিশন আমাদের কি কাজকর্ম করছে এখন পর্যন্ত। আমাদের গুড নিউজ মিশন অফ ইন্ডিয়ার আমাদের দুটো পার্ট, একটা হলো স্পিরিচুয়াল পার্ট, একটা হলো আমাদের সোশ্যাল পার্ট। স্পিরিচুয়াল পার্ট আমাদের উদ্দেশ্য হলো ছোট ছোট যে গৃহমণ্ডলীগুলো রয়েছে সেই গৃহমণ্ডলীগুলোকে আরো রিভাইভ করা। আপনারা দেখবেন যে বড় বড় মণ্ডলীকে আমরা প্রার্থনা, ধন্যবাদ বা ঈশ্বরের বাক্য আমরা শেয়ার করতে শিখিনি, কিন্তু আমরা যখন ছোট ছোট মণ্ডলীতে আমরা গৃহমণ্ডলীর মধ্যে আমরা থাকি তখন কিন্তু আমরা সকলেই আমরা কিছু না কিছু করতে পারি ঈশ্বরের জন্য, যিশুর জন্য, প্রভুর জন্য, কারণ আমাদের সেই সুযোগ রয়েছে। আমাদের সকলকেই কিছু না কিছু প্রার্থনা করতে হয়, কেউ না কেউ ধন্যবাদ দেয়, কেউ না কেউ ঈশ্বরের বাক্য শেয়ার করে, এবং সকলকেই আমরা সেই সুযোগটা দিই। এটা আমাদের এইরকম আমাদের গৃহমণ্ডলী আমাদের কলকাতার বুকে এবং পাশাপাশি অনেক আমাদের সেই সেন্টার আছে যারা আমাদের প্রত্যেক মাসেই একটা একটা করে আমাদের এই গৃহমণ্ডলী আমরা চলে, এবং গতকাল আমরা সুমিতা মণ্ডল হালদারের বাড়িতে আমরা করেছি। তাই আমাদের এই দিনগুলো বিশেষ করে যেদিন আমাদের গৃহমণ্ডলীগুলো আমরা চালাই মাসে একদিন করে, এবং যারা আপনারা চান যে আপনারা কলকাতার কাছাকাছি রয়েছে, আপনারা সুযোগ নিতে চান যে আপনার বাড়িতেও গৃহমণ্ডলী করতে চান, আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, এবং আমরাও সেখানে গৃহমণ্ডলী চালাতে পারি, এবং আপনারাও আপনাদের পাশাপাশি ভাই বন্ধু যাদের আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে নিয়েও আপনি ছোট ছোট উপাসনা আপনি ঘরের মধ্যে করতে পারেন এবং ঈশ্বরের ধন্যবাদ এবং প্রশংসা করতে পারেন। এবং বিশেষ করে আমাদের সোশ্যাল কাজ আমাদের রয়েছে। আপনারা জানেন যে সামনে শীতকাল আসছে, আমাদের অনেক প্রোগ্রাম রয়েছে, বিশেষ করে যারা রাস্তায় যারা দরিদ্রের মধ্যে রয়েছে, শীতের মধ্যে থাকে, তাদেরকে আমাদের কম্বল দেওয়া এবং ম্যাট্রেস দেওয়ার ব্যাপার আছে। এছাড়াও আমরা যেটা আছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমরা করে থাকি, রেটিনা ক্যাম্পও আমাদের হয়ে গেল দুটো, আমাদের হেলথ চেক আপ আছে, ডেন্টাল আছে, হোমিওপ্যাথি চেক আপ আছে, এসব বিভিন্ন যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে আমরা করে থাকি। এবং এছাড়াও আমরা বিশেষ করে বড়দিন উপলক্ষে আমরা দুটো পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি, যেটা আপনাদের কাছে আমরা বলবো। বিশেষ করে বড়দিন আমাদের কাছে মিনিং কি এই হিসেবে আপনারা দেখবেন যে আমরা বড়দিন কেক খাই, ঘর সাজাই, লোকে গ্রিটিংস পাঠাই বা আমরা গিফট দিই, এটা কিন্তু আমাদের, এবং বিশেষ করে সান্তা ক্লজ দিয়ে আমরা বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দ নিয়ে আসি, কিন্তু বড়দিনের অরিজিনাল যে মিনিং সেটা আমরা অনেকেই জানি না এবং অনেককে আমরা শেয়ারও করি না। সুতরাং আমরা এমন একটা আমাদের সাবজেক্ট বাইবেল বড়দিন, সেই হিসাবে আমাদের একটা মেসেজ তৈরি হয়ে গেছে বড়দিনে। সেই বড়দিনের মেসেজ আমরা বাংলায়, হিন্দি এবং ইংরেজিতে তৈরি করা হয়েছে, এবং সেটা আমরা 25শে ডিসেম্বর আমরা পোস্ট করব। এবং যাদের যেরকম পরিচিতি আছে, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, অবাঙালি, বাঙালি, যেরকমই হোক না কেন, আপনারা সেই মেসেজটা শেয়ার করুন। কারণ আমরা চাই যে ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল বলছে যে আমরা সেই বাক্যকে যেন আমরা
দূর দূরান্ত পর্যন্ত আমরা পৌঁছে দিতে পারি। সুতরাং আমরা যদি সেই মেসেজটা যদি আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা প্রভুকে জানে না, যিশুকে জানে না এবং বড়দিন সম্বন্ধে যাদের ধারণা নেই, তাদের কাছে একটা কংক্রিট ধারণা আসবে এবং বুঝতে পারবে যে যিশুর আগমনের পেছনে একটা কারণ ছিল। সেই কারণ আমরা অনেকেই জানি না। সুতরাং এইটা আপনাদের কাছে একটা সুযোগ এবং এই সুযোগটাকে আপনারা কিন্তু বড়দিনে কিন্তু সেই মেসেজটা কিন্তু আপনাদের পরিচিতির মধ্যে কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং এর জন্য আপনারা প্রার্থনা রাখবেন। এটা হলো 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হলো আমাদের একটা আছে যে রেভারেন্ড জয়েন্ট বসুমাতার তার দীর্ঘ পুরোহিত পরিচর্যাকালে তিনি প্রচুর সারমন লিখেছেন, প্রায় 36টা ডায়েরি হয়েছে এবং প্রায় 1000-এর বেশি তার সারমন। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে যে 36টার মধ্যে আমরা 29টা ডায়েরি আমাদের কাছে এসছে এবং আমরা বড়দিন এবং নতুন বছরের উপর আমরা একটা বই সংকলন করে আমাদের বড়দিন মানে ডিসেম্বর মাসে আমাদের পাবলিশ করার কথা আছে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের প্রেসও চলে গেছে, ডিটিভি প্রসেস বিভিন্ন রকম হচ্ছে। আপনারা প্রার্থনা রাখবেন যেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে অনেক মানুষ কাছে যেন তারা কিন্তু এই বাইবেল ভিত্তিক একটা হ্যান্ডবুক যেন পায়, যেন তারাও তাদের গৃহমণ্ডলী বা পরিচর্যার কালে এই বইগুলোকে শেয়ার করে তারা যেন খ্রিস্টের বাক্যকে শেয়ার করতে পারে। কারণ আমরা অনেকেই আমাদের কাছে সৌভাগ্য যে যারা জরেন বসুমাতার ডাইরেক্ট যারা টেলিকাস্ট শুনেছেন বা যারা মণ্ডলীতে তার কথা শুনেছেন এবং অনেকেই উদ্দীপ্ত এবং উজ্জীবিত হয়েছেন তার বাক্যের দ্বারা। আমরা সেই বাক্যটাকে শুধু কলকাতা বিশেষ না, আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে বইয়ের আকার আমাদের পৌঁছে দেওয়ার একটা আমরা অঙ্গীকার করেছি। যেন ঈশ্বর আমাদের এর জন্য আপনারা প্রার্থনা রাখবেন এবং আমাদের যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস আছে সেই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো করার জন্য অর্থনৈতিক একটা সাপোর্ট দরকার, সেটা আপনারা সাহায্য করবেন এবং যদি পারেন ভালো, আর যদি না পারেন প্রার্থনা করতে পারেন যেন আমাদের এই কর্মসূচি যেন আরো মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে যেন আমরা পৌঁছে দিতে পারি। এবার ধন্যবাদ। কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই আজকে এই গুরু মিশনের তরফ থেকে আমি যে আশীর্বাদ পেয়েছি তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। ও প্রভু, আপনাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই এবং এখানে বিশপ মশাইকে ধন্যবাদ জানাই। তার থ্রুতে আমি অনেক অনুগ্রহ দান পেয়েছি, আরো পাচ্ছি, আরো পাবো। যে আপনি আমাকে স্পর্শ করছেন, আমার দেহ মন আত্মাকে আরো স্পর্শ করুন, যা আধ্যাত্মিক পথের প্রতীক হয়ে আরো বেড়ে উঠতে পারি। ও পিতা, জগতের কোনো কিছু আমার আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, কিন্তু আধ্যাত্মিক পথের প্রতীক হয়ে উঠতে চাই। তার প্রতি আমার অনেক তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষুধিত আমি রয়েছি পিতা। তাই জন্য আপনি আমাকে ভরে তুলুন পিতা, সে পবিত্র আত্মার দান দিয়ে আমাকে আরো ভরপুর করুন পিতা। দান পেয়েছি কিন্তু আরো ভরপুর হতে চাই, ভরে উঠতে চাই পিতা। ও পিতা, এই যে পেয়েছি তা যথেষ্ট নয়, তাই আপনার কাছে থাকতে গেলে, আপনার সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে অনেক সে পবিত্র আত্মার দানে ভরপুর করুন পিতা। ও পিতা, এই সময় উপস্থিত সবার প্রতি দয়া করুন, করুণা করুন। যারা অনলাইনে দেখছে তাদের প্রতি দয়া করুন, তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করুন। এই সময় তাদের পবিত্র আত্মা যেন স্পর্শ করে। হালেলুয়া রাব্বা খারা রাব্বা ইবা কারা রাব্বা ইয়া আলফা সোলা মালফা নিশি। ও পিতা, আপনি দয়া করুন, এই সময় সবাইকে দেহ মন আত্মা স্পর্শ করুন। সবার মাথা থেকে পায় তালু পর্যন্ত আপনার পুত্রের রক্ত দিয়ে ধৌত করুন, শুচিশুদ্ধ করুন। বিষম মশাকে আরো গ্রেস দিন পিতা। ও পিতা, স্বর্গীয় দান দিয়ে ভরপুর করুন পিতা, সে যেন আরো আপনার মহিমা উচ্চকৃত করতে পারে। ও পিতা, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই যিশুর নামে জানাই। যারা অনলাইনে রয়েছেন তাদের কাছে দুটো ফোন রয়েছে, 9903111325 এবং 9433536699। এই দুটো ফোন আপনারা ইউজ করুন। আপনাদের এই রবিবার আমাদের কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ আপনারা ঈশ্বরকে দেবেন। এই সুযোগ আপনাদের ঘরে বসে আপনারা পাচ্ছেন, এটা আপনারা সুযোগটা নিন। আসুন। सभी को जय मसीह की। मैं सभी को प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के दिन के लिए। सच में जो ये मौका हमको मिला उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। बीते दिनों में मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां तो थी, आई हैं। मैं ये नहीं बोलती कि डर तो सबको लगता है, लेकिन मैं इतना धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि यहाँ जितने भी हो सकते हैं, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आज कोई नहीं जानता लेकिन परमेश्वर जानते। जितने हमारे भाई बहन, हमारे विश्व सब लोग जानते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां हैं। शैतान ये चाहता कि आप कब को पाए, आपको तोड़ दे, लेकिन आपका परमेश्वर वो चट्टान है जो कभी हिलता नहीं है। अगर हम उस पर भरोसा बना के रखें, शैतान हारा हुआ है।
कल भी हारा था, आज भी हारा है, आगे भी वो हारता रहेगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आज जो भी परिस्थितियां थी, मैं प्रार्थना करती रही, रोती रही, प्रार्थना करती रही। हमारे सर भी, हमारे जितने ऑनलाइन मेंबर हैं, सब लोग प्रार्थना किए। मैं प्रभु का धन्यवाद, आज सारी परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदला, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। चाहे आपके जीवन में, आपके फैमिली में जो कुछ प्रार्थना है, जो कुछ प्रॉब्लम है, आप डरिए मत, आपकी ओर प्रार्थना कीजिए। आज सबसे मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपकी कोई परिस्थिति क्यों न है, चाहे रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुर्बलता हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे जॉबलेस में क्यों ना हो, आप डरिए मत। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 41:10 में, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। आप परमेश्वर में भरोसा बना के रखिए, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो उसी समय आप बोले, प्रभु यीशु मैं सारा भार आपके हाथ में समर्पित कर रही हूँ। क्योंकि 55 का 22 वचन बोलता है भजन संहिता, अपना सारा बोझ ही वहाँ पे डाल, वह तुझे संभालेगा। जब मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैं एक ही चीज बोली, प्रभु अब तू संभाल, मेरा कोई चीज बस में नहीं, मैं तेरे सामने डेली रखूंगी ये बात को। मैं उस प्रार्थना को प्रभु को डेली पहुंचाती हूँ। प्रभु आज अद्भुत रीति से काम करे, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटे का तबीयत खराब हुआ, उसको भी प्रभु आज चंगाई दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आज आप लोग के जीवन में जो भी छोटा बड़ा परमेश्वर काम किया, उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। जो नहीं किया उसके लिए भी आप धन्यवाद कीजिए, आगे परमेश्वर सब कुछ आपका पूरा करेंगे। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जितने भाई बहन देख रहे पिता, उनकी हर एक प्रार्थना को मैं यही आपसे विनती करती हूँ, उत्तर दीजिए। वो लोग गवाही के लिए आज खड़े होने पाए, पिता अपनी महिमा के लिए तो इस्तेमाल कर, अपनी गवाही के लिए। हमारे जितने भी ऑनलाइन भाई बहन देख रहे, उनके जीवन से हर एक हताशा को, हर एक दुर्बलता को प्रभु यीशु आप दूर कर दीजिए पिता। उनके हृदय में आप विश्वास दीजिए, उनका मुख जो शैतान बंद कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए पिता, वो तेरी महिमा करने पाए, तुझे धन्यवाद करें प्रभु। आज समस्त भाई बहन को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं अगर गवाही देने जाऊंगी, मेरे भाई बहन समय कमती पड़ जाएगा। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, आज संसार ने ठुकरा दिया। मत सोचिए कि संसार में गवाही दूंगी तो संसार क्या बोलेगा, संसार हंसने, लेकिन ये आपका पिता है जो कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे, परंतु तुम्हारा यीशु मसीह जो तुम्हारा पिता है वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो चाहे आप कितने भी दलदल में कीचड़ में जाओ, प्रभु आपको खींच के निकाल लेगा। ये विश्वास रखिए, क्योंकि मैं निकाली गई हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर का मेरा पूरा सृष्टि खत्म, जैसे मैं उस जगह से मुझे प्रभु ने निकाला है कि मैं जिंदा गवाही हूँ। मेरा परिवार टूटा, मेरे हस्बैंड का तबीयत, आज मैं इतने लोग जितने भी देख रहे मेरे भाई बहन, एक कोई मन का बनाया नहीं है, सच्चाई गवाही है, मैं आपके सामने दे रही हूँ। 2016 मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत खराब हो गया था, जहाँ डॉक्टर जवाब दे दिए सब कुछ, लेकिन मेरा प्रभु उस समय था। मैं 3 बजे रात को हॉस्पिटल में भर्ती करके मैं आकर बैठकर रो रही थी। 3 बजे प्रार्थना, प्रभु यशायाह 41:10 में वचन मुझे दिए, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। लोग मुझे तरस की निगाह से देखते थे, किसका क्या होगा, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सच में आज आप लोग के सामने धन्यवाद करती हूँ। मनुष्य मुझे निराशा में, हताशा में देखे, लेकिन मेरा प्रभु आज मुझे ऊंचा उठाए। आज मेरे हस्बैंड को सुरक्षित परमेश्वर ले दिए, हमको सारी रोगों से चंगाई दिए। डॉक्टर हमको बोला तुमको कैंसर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना पड़ेगा, मैं ही ऑपरेशन करूँगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर से बड़ा मेरा यीशु मसीह डॉक्टर है जो मुझे अच्छी जगह एक डॉक्टर को मिलाया। और डॉक्टर बोला कि बेटा तुम चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे प्रभु का महिमा थी। जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो रहा था, और बोले मेरे सर के पास कोई बैठा हुआ था, मैं, मेरा भाई प्रार्थना करते रहे, मेरा जितना भी टीम है सब लोग प्रार्थना करते रहे। ये मेरे प्रभु की महिमा था। आज जितने भाई बहन आप देख रहे हो, आप लोग ऑनलाइन, आप विश्वास करो, प्रभु आपको भी निकालेगा। जो परमेश्वर आज मुझे निकालो, आपको भी निकालेंगे। आप विश्वास रखिए, आप डरिए मत। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह। सभी की जय मसीह की। मेरा नाम मानसी जायसवाल है, मैं कुसुम जायसवाल की बेटी हूँ।
सभी को मेरे तरफ से प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये दिन ये समय देखने के लिए जीवित रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले जो है मेरा तबीयत जो है काफी खराब हो गया था, मुझे इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मुझे काफी सर्दी खांसी आ रही थी और बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, अंकल से भी ये चीज डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है हमें। सबने मिलके मेरे लिए प्रार्थना की और मैं अभी एकदम सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे जो है हमेशा अपने साथ रखा, अपने बच्चे की तरह रखा है। वो मेरे पिता है परमेश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाते रहते, इसलिए आप उनको धन्यवाद करते। ये छोटी सी विनती प्रार्थना थी मेरी और धन्यवाद थी। आमीन। सुबह के लिए धन्यवाद। সবাইকে প্রভু যিশুর নামে ধন্যবাদ জানাই। আমি মিসেস পলি রুমল। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে এতগুলো বছর ধরে, রেভারেন্ড শ্রীকান্ত দাস। যখনই আমি প্রবলেমে পড়ি উনি কিন্তু এটা বলেন না আচ্ছা ঠিক আছে প্রার্থনা করব, এটা বলাটা খুব ক্যাজুয়াল, উনি বলতেই পারতেন, এত বিজি শিডিউল ওনার। উনি সবসময় কি করেন, আর আমি একটা আমি এমন একটা জায়গায় কাজ করি ওখানে শুধু পলিটিক্স হয়, কাজ হয় না। এবার যখনই আমি প্রবলেমে পড়ি উনি কিন্তু প্রভুর বাক্য এত সুন্দরভাবে বলতে থাকেন, অটোমেটিক মন প্রাণ টোটালি চেঞ্জ হয়ে যায় এবং আমি একটা ফ্রেশনেস পাই। আর 2020 অগস্ট থেকে এখনো পর্যন্ত বিশাল একটা লড়াই চলছে। আর উনি সবসময় বলেছেন প্রত্যেকটা বিষয় ধন্যবাদ করো, এটা কিন্তু এর আগে আমি খুব একটা শিখিনি, এইবারে শিখলাম। আর উনি বলেছিলেন বছরটা ঘুরবে না, তুমি ঈশ্বরের একটা বিরাট পরিকল্পনা দেখবে, একটা মিরাকেল দেখবে। সেই মিরাকেলটা হলো যারা পিছনে লাগলো তার মধ্যে মেন যিনি কালপ্রিট ছিলেন তার চাকরিটা গেল, প্লাস আরও যারা পিছনে ম্যানেজমেন্ট থেকে লেগেছিল তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবং বছরের শেষে যেখানে আমার মেয়ে 3rd ইয়ারে পরে একটা ইন্টার্নশিপের দরকার, প্রভু একেবারে তাকে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেন, চাকরিই দিয়ে দিলেন। এটা মানে একটা বিশাল মিরাকেল আমার জীবনে ঘটনা ঘটেছে এবং সম্পূর্ণ কি বলবো থ্যাঙ্কসটা আমি প্রভুকে দিচ্ছি। উনি রেভারেন্ড শ্রীকান্ত দাসকে আমার সঙ্গে আমার লাইফের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন। যে যখনই আমি একটা ABCD প্রবলেমে পড়ে যাই, জাস্ট একটা প্রবলেমে পড়লাম, তখন আমার ফোন চলে যায় রেভারেন্ড শ্রীকান্ত দাসকে। উনি কিন্তু কখনোই এটা আবার বলছি বলেন না আমি প্রার্থনা করব, উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করেন এবং প্রভুর একটা কোনো না কোনো বাক্য শেয়ার করেন, যেটা এর আগে আমি শিখিনি, এখন শিখছি, শেখার কোনো সময় নেই। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, উনি যেন আরো উপরে ওঠেন, ঈশ্বরের কাছে আমার এটা রিকোয়েস্ট। এবং এখন যে উনি ইম্যানুয়েল চ্যাপেলে একটা করেও সানডে পাচ্ছেন, আমি প্রভু যিশুর নামে অলরেডি ডিমান্ড দিয়ে দিয়েছি, ওনাকে বলেছি যে ঈশ্বর যখন আমি নন খ্রিস্টানসদের জন্য প্রার্থনা করি অফিসে, তারা পর্যন্ত আমাকে বিলিভ করতে শুরু করেছে, তাদের প্রার্থনার উত্তর পায়। আপনি ডেফিনেটলি ইম্যানুয়েল চ্যাপেলে আপনি প্রত্যেকটা সপ্তাহে প্রচার করবেন। প্রভু যিশুর নামে রাখলাম, আমেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে এই যে পলি সিস্টার বললেন যে ধন্যবাদ দেয়া, যে এই যে তার একটা এনার্জি যে ধন্যবাদ দেয়া, এইটাই হলো আমাদের ছোট ছোট মন্ডলী, গৃহমন্ডলীর আমাদের মূল মন্ত্র, যে আমরা ঈশ্বরকে যেটা ধন্যবাদ দিতে, যত বেশি ধন্যবাদ দেবো তত আমাদের নার্ভাস সিস্টেম আরো রিল্যাক্স হবে। আমাদের যখন স্ট্রেস আসে, যখন অ্যাংজাইটি আসে, এর জন্য বলে যে থেরাপি মানে থ্যাঙ্কস থেরাপি, মানে যত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবো তত যেন আমাদের যত ব্রেইনে যে স্ট্রেস স্ট্রেন যা আছে সবকিছু আমাদের রিল্যাক্স হবে। আর এটাই চাই যে আমাদের যারা আসবে সকলেই যেন অফলাইন আছে এমনকি অনলাইন যারা আছে তারাও এখনই সুযোগ নিন। তাদের দুটো টেলিফোন নাম্বার আছে 9903111325, 9433553669। এই দুটো টেলিফোন আপনি এখনই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারেন, ঘরে বসে এই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন, আপনারা এই সুযোগকে সদ্ব্যবহার করুন এবং ঈশ্বরের ধন্যবাদ। সবাইকে জয় যিশু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, আজকের দিন সে মনোনীত করেছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমার পরিকল্পনা ছিল না যে আমি আসবো, কিন্তু ঈশ্বর ঠিক তার চিন্তা ভাবনা তার কাছে রেখেছিলাম যেন আমি প্রভু যতই যাই হোক আমি যেন আজকে যেতে পারি, তোমার ইচ্ছেতে যেন আমি যেতে পারি, আমার ইচ্ছে নয়। তাই যতই কাজ থাকুক সেই কাজ সাকসেস করে আমার যে ঈশ্বরের চরণতলে এসেছি তার জন্য ধন্যবাদ করি সবাইকে।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আজকে সকাল দেখতে দিয়েছি, এটাও ঈশ্বরের গৌরব। Yes, আমরা Lord, অক্সিজেন yes. নিতে পারছি, সেটাও গৌরব। আজকে রোগ মুক্ত রেখেছেন। আমরা সূর্যের আলো পাচ্ছি। দেখবেন আপনি অনেক সময় আমরা দেখি যে বিশেষ করে করোনা সংক্রান্ত প্রবলেমে অনেকে ভিটামিন ডি এর ওষুধ খাচ্ছে, Yes. অথচ সূর্যের আলো বিনা পয়সায় ভিটামিন ডি আমরা পাই, তা কিন্তু আমরা কেউ খাচ্ছি না। Yes, Lord, রোজই আমরা yes, পয়সা Lord, দিয়ে yes, খাচ্ছি, yes. কিন্তু এই যে সূর্যের আলোতে ভিটামিন ডি আছে সেটাও কিন্তু বিনা পয়সায় পাচ্ছি। তাহলে ঈশ্বর সবসময় আমাদের কিছু না কিছু দিচ্ছেন এবং তার জন্য আমরা সততই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এবং এইটাই হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা। আসুন, আপনারা যদি যারা অনলাইনে রয়েছেন তাদের কাছে সুযোগ রয়েছে, আপনি যদি ধন্যবাদ দিতে চান, আজকে উপাসনার দিন, সানডে আছে, আমরা সপ্তাহে একটা দিন আমরা সেই সুযোগ দিয়ে থাকি। যারা অনলাইনের মধ্যে রয়েছেন তারা এই আজকে এই সুযোগটাকে নিতে পারেন। 9903 এবং 9433536699 এই আপনার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ আপনি সদ্ব্যবহার করুন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। আসুন ম্যাডাম, दिल से जो अरे आइए। कोई बात नहीं। जाओ ना, आधा हो अरे ये अरे काम पर हाँ आएगा, हाँ बस आएगा। बस बस, ठीक। सभी को जय मसीह। प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं जो आज हमारे घर में 1 महीने बाद जो भी प्रार्थना, जो भी बता रहा है, वो सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनका आने जाने से भी कोई बाधा न, उससे धन्यवाद देते हैं। हमारे बिजनेस में अच्छे प्रकार प्लस धन्यवाद देते हैं। कमी करके वो पूरा के पूरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम जो प्रभु से मांगते हो लेकिन हमको मिलता है प्रभु को हम पहले धन्यवाद देते हैं। हमारे बिजनेस में दिसंबर मास का लास्ट पोजीशन, नवंबर मास लास्ट पोजीशन है। लास्ट पोजीशन है, क्या होगा वो तो हम 30 तारीख 31 तारीख को इसका दवाई अगले महीने हम लूंगा। हाँ, लेकिन प्रभु आशीष दे रहे हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे अगल बगल का बैठे रहते हैं दुकानदार लोग, कस्टमर रहते हैं, बोलते हमारे दुकान में कस्टमर है, इसको प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगल बगल बोलते चला इसको कहाँ से कस्टमर आता है समझ नहीं आते, लेकिन प्रभु पर क्योंकि हम प्रभु के लहू द्वारा सुबह ही दुकान बांध देते हैं, प्रभु बांध देते हैं, लेकिन कस्टमर आता है। 1-2 दिन से बाजार खराब है, लेकिन सभी खराब ऐसा बात नहीं है। फ्राइडे और सैटरडे को बाजार ऐसे नॉर्मली नहीं रहता है, लेकिन हमको दिन भर हमको टाइम भी नहीं मिलता है, कब कस्टमर आया कब चला गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे, जहाँ बकाया रकम आता है वहाँ से भी आता है, जिसको देना वो भी देते हैं। रोज इसलिए धन्यवाद देते हैं। कोई भूल चूक से क्षमा चाहते हैं, यही मेरा गवाही है। Yes, yes. थैंक यू। तो दिल से बोलो। হ্যাঁ জয়জিশ বলুন। জয় বিশ্ব, আমি শুভ্রা বলছি। হ্যাঁ বলুন। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই আজকে এই সুন্দর দিনের জন্য। ঈশ্বর বাঁচিয়ে রেখেছে, আলু বাতাস জল খাবার সবকিছুই দিয়েছে, কিন্তু খুব দুঃখ সকালে চাকরি প্রার্থী যেতে পারলাম না, তো আমার পা ব্যথা বলে খুব মনটা খারাপ ছিল। তো বিকেলে এখানে অ্যাটেন্ড করে খুব ভালো লাগছে। ঈশ্বরকে তাই জন্য ধন্যবাদ দিই রেভারেন্ড শ্রীকান্তর জন্য বিশেষ করে। ঈশ্বর তার মিনিস্ট্রি আরো অনেক বড় করুক। ভাল লাগলো পলির টেস্টিমনি, ওটা যখন আমি শুনছি আমি ভাবছি ঈশ্বরকে বলছি আমিও যেন একদিন এরকম ভাবে দিতে পারি, আমার মেয়েও যেন একদিন দিতে পারি। ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা আমি থ্যাংক ইউ সিস্টার, থ্যাংক ইউ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে এইরকম আমরা ঘরে বসে এই সুযোগ নিতে পারি। কারণ সানডে অনেকের কাছে হয়তো সুযোগ নেই হয়তো চার্চে যাওয়া, বা অনেকে বয়স হয়ে গেছে, অনেকে হয়তো শারীরিকভাবে অসুস্থ রয়েছে। হ্যাঁ, অনেক মানুষের আছে এই অনলাইন সার্ভিস। আজকে কোভিড-19 যেমনি আমাদের কাছে একটা কি বলবো একটা আমাদের কাছে মহামারী যেভাবে এসছে, কিন্তু এর মাধ্যমে আমাদের কিন্তু সিস্টেম বা অনলাইন সার্ভিস কিন্তু আমরা ঘরে বসে আমরা কিন্তু অনেক কিছু সুযোগ পাচ্ছি। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা ঘরে বসে যে সুযোগটা পাচ্ছি, ধন্যবাদ এবং প্রার্থনার বিষয়। এটা আমার মনে হয় পৃথিবীর কোনো অনলাইন কোনো সার্ভিস এই জিনিসটা নেই। সুতরাং আমরা এই সুযোগটা যেমনি ঘরে বসছেন এবং আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রার্থনা পরবর্তীকালে আপনারা করতে পারেন। সুতরাং আপনাদের কাছে এই টেলিফোন নম্বর আছে 9903111325 9433536699। এই দুটো টেলিফোন নম্বর আছে, আপনি এখনই সুযোগ নিতে পারেন, কারণ আমাদের সীমিত সময়, এর মধ্যে আমাদেরকে শেষ করতে হবে। সুতরাং আপনাদেরকে আমরা সুযোগ দিচ্ছি। নমস্কার, আসুন প্রার্থনা আর কোন যদি রাত থেকে আমরা প্রার্থনা
আচ্ছা, আমরা প্রার্থনা করি। করুণাময় ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব করি। তোমার দয়া করুণা অপরিসীম। তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছো, তত্ত্বাবধান করছো। এই সুন্দর রোববারে তুমি উপাসনায় আমাদেরকে একত্র করেছো। এই তোমার পরিকল্পনা ছিল যেন আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমরা তোমার গৌরব, প্রশংসা, স্তুতি করতে পারি। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। প্রভু, আমাদের জীবনে যারা অফলাইন এবং অনলাইনে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জীবনকে তুমি আশীর্বাদ যুক্ত করো, দয়া করুণায় ঘুরিয়ে রাখো, তোমার পবিত্র আত্মার গাইডেন্সে চালনা করো এবং আমাদের জীবনে যে সময় কষ্ট, দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা, সমস্যা যাই থাকুক না কেন, তুমি আমাদের পাশে থেকে তত্ত্বাবধান করো। কারণ আমরা যখন তোমার পাশে থাকি আমরা সুরক্ষিত থাকি। আমাদের জীবনের মধ্যে সেই অসুবিধার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি তোমার উপস্থিতি, আর তখনই আমাদের জীবনের মধ্যে আনন্দ এবং শান্তি বজায় থাকে। তাই প্রভু, তুমি আমাদের এই সুন্দর, বিশেষ করে কুসুম জয়সওয়ালের বাড়িতে যে আমাদের সময় সুযোগ দিয়েছো, এই প্রেয়ার হোম, প্রেয়ারের হাউস, প্রেয়ারের মধ্যে যে আমরা তোমার গৌরব করতে শিখেছি, প্রশংসা করতেছি এবং প্রত্যেকটা ভাই বোন তোমায় ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব করছে, এটা আমাদের কাছে বিশেষভাবে প্রত্যাশা। এবং তোমায় ধন্যবাদ দিই যে ছোট এই মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে তারা এইগুলো শেখার সুযোগ পাচ্ছে। প্রভু, আমাদের যে গুড নিউজ মিশনের যে প্রধান যে আমাদের প্রত্যাশা, সেটা হলো এই যে ছোট ছোট যে গৃহমণ্ডলীর মাধ্যমে তারা যেন সুযোগ পায় ধন্যবাদ, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য শেয়ার করে। তাই প্রভু, তুমি তাদেরকে সুযোগ দিয়েছো এবং এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। এবং এই কুসুম জয়সওয়ালের বাড়িতে যারা এসেছেন তাদের প্রত্যেকের জীবনকে আশীর্বাদ করো। কারণ যারা যারা অনলাইনে রয়েছে তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ করো এবং তাদের জীবনকে তুমি তোমার পবিত্র আত্মাতে গাইড করো। বিশেষ করে যারা অসুবিধা রয়েছে, শারীরিকভাবে অসুস্থতা রয়েছে, তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ করো, সুস্থতা প্রদান করো। এবং বিশেষ করে আবেল জন যে রয়েছে, তার প্রভু তার পরিবারে খুবই অসুবিধে। প্রভু, তুমি জানো তার স্ত্রী হারিয়েছেন এবং ছেলে মেয়েরা তারা খেতে পাচ্ছে না। প্রভু, তুমি সাহায্য করো, কারণ আমরা জানি তুমি যোগানদানকারী ঈশ্বর। কিভাবে যোগাবে আমাদের জানা নেই, কিন্তু আবেল জনকে তোমার হাতে সমর্পণ করি প্রভু। তোমার কাল কুশল রক্তেতে তুমি তাদের প্রতি তুমি দয়া করুণায় ভরিয়ে রাখো। এরকম অনেক ভাই বোনেরা আছে যারা শারীরিকভাবে অসুস্থতা রয়েছে, যারা অর্থনৈতিকভাবে প্রবলেমে রয়েছে প্রভু, যাদের ব্যবসা হয়তো ঠিক রকম চলছে না প্রভু, তুমি তাদের পাশে থেকো। এবং বিশেষ করে যারা চাকরি হারিয়েছে, এরকম অনেক ভাই বোন রয়েছে, তাদেরকেও তুমি পাশে সাহায্য করো। বিশেষ করে আমাদের পলি সিস্টারের যে মেয়ে, যে সুন্দরভাবে তুমি তাকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। এবং তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি এইভাবেই আমাদের জীবনে আশ্চর্য আশ্চর্য মিরাকল কাজ করে থাকো প্রভু, তুমি সাহায্য করেছো। বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ করি। আরো যারা ভাই বোনেরা যারা বিভিন্ন রকম ভাবে যাদের পড়াশোনার মধ্যে রয়েছে, তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ করো। যাদের জীবনে কষ্ট মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে তুমি ধৈর্যের সঙ্গে তুমি সেই ওই প্রবলেমকে, সমস্যাকে অতিক্রম করার মতো তুমি তাদেরকে শক্তি দাও। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। আমাদের বিশ্বপ শ্রীকান্তকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু, তুমি সাহায্য করো, তার পরিবারকেও তুমি আশীর্বাদ করো, তুমি তাদেরকে সুরক্ষিত রাখো এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি গাইড করো, যেন এই যে তোমার বাক্যকে মানুষের কাছে যে পৌঁছে দিচ্ছে, তোমার প্রেমের বাণী, তোমার পরিত্রাণের বাণী প্রভু, তুমি তাদেরকে সুযোগ দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। আমাদের অনলাইন যে ফাংশন রয়েছে, অনলাইন যে প্রোগ্রাম রয়েছে, রেগুলার যে চলছে প্রভু, এ তোমারই পরিকল্পনা, আমাদের কোনো কিছু নেই, আমরা নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এর মাধ্যমে অনেক মানুষের কাছে তোমার বাক্য যেন প্রচারিত হয়। বিশেষ করে বড়দিনের যে আমাদের মেসেজ আমাদের তৈরি হয়েছে, সেই বড়দিন আমাদের যেদিন আমাদের 25শে ডিসেম্বর আমরা যেমন পোস্ট করব, সেই বাক্য যেন অনেক মানুষের কাছে, অজানা মানুষের কাছে যেন সেই বাক্য যেন নতুন ভাবে জীবন, নতুন ভাবে পরিত্রাণ, নতুন ভাবে আস্বাদন যেন তারা করতে পারে প্রভু, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে আমাদের জরেন বসুমাতার যে বই আমাদের পাবলিশ করার কথা চলছে প্রভু, প্রভু তুমিও সাহায্য করো। সেই বইয়ের মাধ্যমে অনেক মানুষ যেন সুশিক্ষিত হতে পারে, অনেক ভুল ধারণা যেন চলে যায় এবং তোমাতে আরো প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারে, পরিপক্কতা পেতে পারে, খ্রিস্টতে এগিয়ে যেতে পারে এবং তোমার রাজ্য বিস্তারে যেন এগিয়ে আসতে পারে। তুমি সেই মতো তুমি আমাদেরকে ওই বইয়ের মাধ্যমে মানুষজনকে তুমি আরো সুশিক্ষিত করো, আরো আশীর্বাদ করো, দয়া করুণায় ভরিয়ে রাখো প্রভু। তুমি আমাদেরকে সময় সুযোগ দিয়েছো, এই জন্য ধন্যবাদ করি। এবং পরবর্তী পদক্ষেপে যে আমাদের বাক্য রয়েছে, সেই বাক্যে তোমার হাতে সমর্পণ করি। তুমি পবিত্র আত্মা দ্বারা বিশপ শ্রীকান্তকে গাইড করো, যেন সুন্দরভাবে সেই বাক্য, যেন মধুর বাক্য, মানুষের প্রেমের বাক্য, মানুষের জীবনকে যেন স্পর্শ করে এবং মানুষ যেন তোমাকে এগিয়ে আসতে পারে। সকল গৌরব, সকল প্রশংসা, সকল স্তুতি তোমারই হোক। প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন। এদিকে চলো। सबको जय मसीह की।
परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए, क्योंकि ये नवंबर महीने का लास्ट अंत दिन, अंत संडे ना, 28 इज द लास्ट संडे। कल हम लोग देख सकते कि नहीं? हम बोल सकते क्या अभी आज से? कल देखेगा कि नहीं? बोल नहीं सकते, कोई आदमी बोल नहीं सकते कल हम देखेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर हम लोग को जीवित और भला चंगा रखा, इसीलिए धन्यवाद देना चाहते। विशेष करके आज जो वचन हम लोग आपको बताना चाहते वो एक महत्वपूर्ण वचन है। वो है हर एक आदमी ये इसको चाहते हैं, हर एक आदमी से विश्वासी हो और ना हो, सब लोग, जगत का संसार लोग ये चाहता है। क्या चाहता है? धन दौलत पैसा चाहता है, उसको साथ साथ और क्या चाहते हैं? मानसिक शांति, हाँ, मेंटली पीस, शांति, और क्या चाहते हैं? परिवार में खुशी, हाँ, और जीवन में सक्सेस, सफलता। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? सफलता। तो हर आदमी चाहता है कैसे उसके जीवन में सफल हो। सब लोग चाहते हैं। अगर कोई लोग बच्चा में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं हम लोग के जीवन में कैसे सक्सेस हो। कोई आदमी जॉब कर रहा है, उसको भी चाहते हैं कोई उसके जीवन में कैसे सक्सेस हो। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उसमें बिजनेस टारगेट मिलाने के लिए वो भी चाहता है कैसे मेरे जीवन में बिजनेस को सक्सेस मिले। हर तरीके में पीछे में सक्सेस हम लोग को देखना चाहिए। तो आज जो बोलेंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का ये रहस्य क्या है, तो हम लोग देख सकते। तो आइए इसी पर हम लोग व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18 पद हम लोग सिस्टर कुसुम जी को बोल रहे हैं और वो वचन को जोर से पढ़ने के लिए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18 पद परमेश्वर को वचन क्या बोल रहा है वहां पर देखिए। ये सक्सेस का सीक्रेट, ये रस क्या है हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहे हैं वचन? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर को, यहोवा को क्या करना है? स्मरण रखना, शरण करना है। और हम लोग परमेश्वर के पास कब शरण करते हैं? एक मिनट रुक जाइए। कब शरण करता है? जब मुसीबत में पड़ते हैं, जब बीमारी में पड़ते हैं, जब कोई गड्ढा में गिर जाता है, तो तब होए परमेश्वर बचा ले। लेकिन हम लोग जिंदा सही सलामत रहने का बाद भी हम लोग धन्यवाद कभी नहीं देते। प्रभु जिंदा रखा, सही सलामत रखा, मेरा हाथ पांव दोनों काम कर रहा है, लेकिन हम धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन में आज यही बात बोल रहा है। अगर जीवन में सक्सेस पाना चाहे तो पहले हमको परमेश्वर को रखना चाहिए। और क्या बोल रहे? क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन में लगा पहले से तेरे लिए जो कुछ योजना को बनाया, परिकल्पना बनाया, तब हम उनको सफलता करेंगे। कोई आदमी क्या करते, पहले जमाना में देखते कोई आदमी बैरिस्टर होता है तो वो लोग सोचते हैं मेरा बेटा बेटी भी बैरिस्टर बने। कोई आदमी को जीवन में यही बात है, लेकिन कोई आदमी बन सकते नहीं बन सकते। हाँ, कोई होता है नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में पापा बैरिस्टर होकर मेरा क्या फायदा है। हाँ, अगर विनोद जी बिजनेस कर रहे, विनोद जी बेटा बोले पापा बिजनेस कर रहे, मेरा क्या फायदा। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन में लिखा है जब तक मेरे कोई इच्छा नहीं होगा तो हम जोर करके, ढकेल के, घिस के हम कभी उसको सफलता में लेके आ नहीं सकते। होगा। हम सोच रहे जैसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हम लोग सब लोग सुने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसको इच्छा क्या था, हम पायलट बनेंगे। बचपन में उसको बहुत शौक है हम पायलट बनेंगे और प्लेन चलाएंगे। लेकिन अल्टीमेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटा उम्र में थे, वो 8 साल उम्र में क्या काम करते थे मालूम है? पढ़ाई के खर्चा उठाने के लिए 8 साल। देखिए बड़ा नहीं, अभी तो निशु को पापा दे रहा है हाथ खर्चा, अनुराग को दे रहा, अंजलि को भी दे रहा। हाँ, तो उसी टाइम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाई के लिए वो बाजार में सब्जी बिक्री करते,
खर्चा कैसे उठाएंगे? न्यूज़पेपर भी हाँ, ये न्यूज़पेपर में वो क्या कर रहे हैं, सब्जी बिक्री कर रहे हैं, और उसको इच्छा था मेरा पायलट बनेंगे, प्लेन चलाएंगे, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। उसको भीषण ही रहा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो बोला क्या करें, उसका संग वो पापा बहुत नीडी फैमिली थे, बहुत माने सूखा रोटी और नमक दे के चलता है परिवार में। सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, और डॉक्टर हम लोग स्वामी विवेकानंद भी नाम सुनेगी, वो भी बहुत मुसीबत में। उसको 3 बहन थे और वो एक लौता बेटा था स्वामी विवेकानंद का। 3 भाई, 3 बोन, 3 भाई, 3 भाई, 3 भाई। तो मैंने स्वामी विवेकानंद को अगर देखेगा 3 बहन थे, 3 भाई थे, 6 परिवार, और उसका मम्मी और पापा बहुत डिफिकल्ट थी उसको संसार चलाने के लिए। लेकिन वो क्या करते, बांग्लाते बोले तेला कुचू पातार झोल, हिंदी में क्या होगा मालूम नहीं। तो इसमें क्या होता है, वो रोज वो साग भात रोज खाते थे, खा के भी उसको क्या कर रहा है, अभी उसको इंटरनेशनल हो। हम सोच रहे उसको विवेकानंद को सब आदमी एक्सपेक्ट करते, किस वजह से बोलिए तो, किस वजह से सब मानते हैं उसको बात तो बहुत सुंदर बात बोलते हैं, लेकिन विवेकानंद कहां से वो सोचा गेरुआ, उसको गेरुआ में एक चमत्कार दिखाता है ना। तो उन्हीं जखन गेरुआ बसन पड़े और उनार मतो स्निग्ध चेहरा माने देखा जाए ना, माने ইউনিক, মানে ওই কোথা থেকে চিন্তা ভাবনা এসছে আমরা জানি না। लेकिन हम ये बात हम आपको बोलना चाहते हैं, सफलता के पीछे में पहले आपका जीवन में कष्ट होता है। आज के सिस्टर पॉली बोल रहे, उसके जीवन में तकलीफ, परेशानी, सब लोग का जीवन में, कोई बोल नहीं सकता हम बिंदास है, सबका जीवन में। विनोद जी को बोलेगा तो लाइफ में खड़ा करे तो पूरा रात चला जाएगा उसको कहानी सुनते सुनते। हाँ विनोद जी, कितना कष्ट में, कितना तकलीफ में और कितना परेशानी में बीत रहे, लेकिन परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर भूखा नहीं रखा क्या, तकलीफ है, लेकिन आप कभी भूखा थे नहीं थे। अरे कुल तो सुबह चावल और तो रोटी तो खा रहे, आप रात को आ रहे तो सुंदर से नींद भी हो रहा है। तो हम लोग जीवन में बहुत कठिनाई है, इस कठिनाई में लेके जाने का एक ही मकसद है, तुम लक्ष्य में आगे जा सको। नहीं तो सफलता पाने के लिए अगर घर में बैठ के एक लौता जब बेटा होता या बेटी होता तो क्या होता है, मामी जो मांगता वही दे देते। अभी का जमाना में पापा मेरा एप्पल मोबाइल चाहिए, हमको रेडमी नहीं चाहिए, उसको फेंक दिया। एप्पल मोबाइल, चलो पापा कहाँ से लेके आएगा मालूम नहीं, हम कॉलेज नहीं जाएंगे। एक लौता बेटी है या बेटा है, पापा कसरत करके दिए। तो ये कहानी बताना चाहते, एक पापा एक सरकारी काम करते थे, और बहुत कम, पहले जमाना में सरकारी जो काम करते थे बहुत कम पैसा में वो करता है। एक दिन पापा का साथ बेटा का बहुत बामाल हो गया, हो जाने के बाद वो 2 शक थे, क्या, एक फोन चाहिए, दूसरा लैपटॉप चाहिए, 3 बाइक चाहिए। इसीलिए पापा का साथ रोज बेटा का साथ चला। एक दिन पापा घर में आया और बेटा और पापा झगड़ा में क्या किया, वो पापा का चप्पल पहन के बाहर निकल गया। हम आज घर में नहीं रहेगा, क्योंकि इतना दिन से बन रहा, मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पापा को बोला एक मोबाइल देने के लिए, लैपटॉप देने के लिए और बाइक देने के लिए, मेरा बात नहीं सुन रहे। हाँ आज घर से निकाल दिया, वो पापा का चप्पल पहन के बाहर चला गया। आधा रास्ता जाने के बाद देख रहे पाँव में लग रहे, कुछ जाने के बाद देख रहे खून निकाल, खून निकालने के बाद वो देख रहे, अरे इतना खून निकल रहे, पाँव में भी लग रहा है। खुल के देखा, पापा का चप्पल इतना फटा हुआ है, मुची के दिए सिलाई कुड़े कुड़े एत पेड़े मेरेছে আর পায়ে লাগছে। वो तो कौन बैठ गया, वो सोचने लगा, रे हम तो घर से निकाला है, नहीं हमको घर में जाना चाहिए। पापा के साथ बहुत झमेला करने के बाद
वो घर में पूरा वापस आ गया। आने का बाद पापा कुछ नहीं बोला। बोलने के बाद वो पापा का पॉकेट, रात सब लोग सो गया, घर में आने का बाद पापा को पॉकेट से देखा 2-3 कागज है। कागज में लिखा है मेरा बेटा का लैपटॉप का जरूरत है, मेरा बेटा का फोन का जरूरत है और वो है। तो वहां पर पापा डायरी नोट करता है, आज जो है वो मेरा जो আমি জুতো কিনিনি, আমি আজকে জুতো না কিনে আজকে আমি ছেলের জন্য মোবাইল একটা কেনার জন্য পয়সা রেখেছি। सेकंड देख रहे हम लैपटॉप, मेरा आज इतना ओवर टाइम करने के बाद रात के इतना बजे आते थे, मेरा बेटा को लैपटॉप देने के लिए हम वो पैसा को रखा। और तीसरा, मेरा बाइक का बहुत जरूरत है, लेकिन हम वो भाना साइकिल लेके जाते हैं ऑफिस में, बेटा के लिए बाइक हम खरीद के लिए वो बाइक का कागज भी देखा और कुछ पैसे एडवांस किए बाइक का। वो कागज देख के वो रोने लगा बेटा। जब सुबह आया कुछ नहीं बोला, वो पापा के पास भी गिर गया। पापा, हमको ना मोबाइल चाहिए, ना बाइक चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए। हम जानते हैं परिवार के लिए कितना तकलीफ पड़ता है। तो ये कहानी है, तो कहानी सच्चाई है। अभी हम लोग कोई नहीं जानते मेरा मम्मी पापा कितना तकलीफ एक परिवार को बचाने के लिए, एक बेटा बेटी को बचाने के लिए कितना मुसीबत, कितना तकलीफ करता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन जब उस असर में आता है तो तब सोचते हैं सचमुच हम लोग नहीं चिंता, क्योंकि मामी लोग क्या करते, रोता है। आज कोई देखा पापा रो रहे हैं, पापा कभी नहीं रोते। पापा दिल में, ये रोना को कोई दिखाता नहीं, ये पापा दिल में रोता है, कोई दिखा नहीं सकते, क्योंकि मामी निकाल जाता है आंसू, लेकिन पापा को कभी रोना देखा नहीं। पापा दिल से रोता है जब कोई बेटा आके जब बोलता है पापा डोंट वरी, क्योंकि हम जब मेरा बात बोल रहे हैं, मेरा पापा 2000 साल में वीआरएस ले लिया। उसी टाइम में बंगाल केमिकल में बहुत प्रॉब्लम थे और वीआरएस ले लिया। लेने का बाद मैंने पैसा तो बाबा डी ग्रुपे छिलो, मैंने बाबा का पैसा बहुत कम है उसी टाइम में। मैंने जो 2000 साल का बात बोल रहे हैं, 2000 बोल, तो उसमें पापा का वीआरएस देके पापा को पैसा मिला 2 लाख रुपए, क्योंकि पापा इतना कर्जा किया, वो सब कर्जा काट के पीएफ प्रॉफिट फंड सब काट के हाथ में 2,56,000। वो कागज भी अगर देखना चाहते हो, कागज में हम अच्छा करके रखा हूँ। कागज रखने के बाद वो 2,56,000 क्या किया, 3 दीदी है मेरा, 3 दीदी का शादी के लिए वो करना होगा, तो कुछ नहीं। तब हम बोला मामी, मेरा मामी भी মানে 100 টাকা মানে 4 টাকা रोजेर काज करते, মানে रोज 4 টাকা रोज, মানে महीने में कितना होता है 4 টাকা रोज होले 120 টাকা মা কাজ করছে সারা রাত্রি। ও ব্রিটেনিয়া কোম্পানি যেটা আছে আইপিসি, ওটা হচ্ছে চন্দন বোসের কোম্পানি, হচ্ছে আমাদের খালপাড়, রাজাবাজার খালপাড়। ও পমপ্লেট মাছ ব্যাং কেটে ওগুলো প্যাকেট করে ওটা যেত বাইরে, চিংড়ি মাছ প্যাকিং হতো, पैकिंग করে বাইরে যেত, ওটা काम होता और माँ काज करती ওখানে। तो इतना तकलीफ करने के बाद हम लोग जब आया तो मम्मी और पापा को बोला तुमको काम करने का जरूरत, तुम घर में बैठे रहो, हम काम करेंगे, आपको खिलाएं। माँ, मेरा मम्मी मेरा पापा बोला नहीं क्या ना, तू कोता दिखे पाबी, कैसा होगा। हम लोग चिंता मत करें, हो जाएगा। और सचमुच जब हम सोचा, जब हम बड़ा होने लगा, तब से कभी मामी पापा को कभी बोला नहीं आप चिंता मत करें, हो जाएगा, हम कमा के लेके आएंगे। ये जब कोई बेटा और बेटी जब बोलता है तब उसको तसल्ली होता है, जब मेरा बेटा और बेटी अभी लायक बन गए। तो इसी वजह से और एक वचन को हम देखेंगे, हम लोग खोले जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12। ये सफलता, ये सक्सेस कैसे तरह आते हैं। जेनेसिस 26 अध्याय और 12 पद में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए। जेनेसिस 26 का 12, उत्पत्ति 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कौन कौन कौन
इसहाक। इसहाक क्या बोना बोया? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया हाँ। और 100 गुना फल पाया। फल पाया, मतलब वो काम किया इसहाक। हाँ, वचन में लिखा अगर तुम काम नहीं करोगे तो खाना मत उठाओ मुंह में। हाँ, हम लोग बहुत आदमी लोग काम चोर होता है, नहीं हम नहीं काम करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, ठंडा में कम्बल में सोते रहेंगे, काम चोर है। और इसी वजह से वचन बोला अगर तुम काम नहीं करो तो खाना मत उठाओ। सक्सेस तभी आएगा जब तक तुमको खाटना पड़ेगा। तुमको आगे निकालने के लिए बहुत आदमी बहुत तरीका बात कर सकते, लेकिन हम लोग क्या करते, एम को मोटो को हम स्थिर नहीं रहते। बहुत आदमी लोग होता है, क्योंकि आज अगर हिसाब करें 596 डे आज ये फेसबुक लाइव हो रहा है। 596 डे मतलब याद है, हाँ, रोज कर रहे हैं, एक दिन गैप नहीं। हम तो सोच सकते हैं भाई आज किसी मैसेज कर दे आज लाइव होबे ना, আমি ঘুমিয়ে পড়ি, क्या होगा? कुछ असर होगा? कुछ हम लोग को डांटेगा मारेगा? कोई कोई बोल नहीं सकते। ये मेरा लक्ष्य है, आगे बढ़ने के लिए और ये खत्म करना है। बाइबल बोलते हम दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ को कंप्लीट करने के लिए हम दौड़ रहे हैं। अगर ये बिना दौड़ के तो कोई मतलब नहीं है, बहुत काम करता है। अभी जो कंपटीशन हम सुबह चर्च में बोला, अभी कंपटीशन में किसको कंपटीशन हो रहा? बेटा बेटी के लिए कोई टेंशन नहीं है, आज के मम्मी पापा के लिए कंपटीशन हो। आज भी एक बैंक का मैनेजर के बेटी के साथ हम बात किए, আমি বললাম কি রে পড়াশোনা করছিস? বলছে হ্যাঁ করছি আঙ্কেল। उसका बाद नहीं পড়াশোনা করছি, জানো আঙ্কেল আমার গিটার বাজানোর ইচ্ছা, বাবা কিনে দেয়নি। বললাম কেউ শুধু গিটার আর কি? বললো না আমাকে বেরোতেই দেয় না, ঘরেই রেখে দেয়, বলে এরকম ভাল লাগে, মেয়েটা 12 পড়ছে। আমি বললাম কেন? বলছে না বাবা ছাড়তে চায় না, বাড়ি বেরোতে দেয় না, ওই করতে দেয় না। मतलब बाबा जो बोलेगा तो उसको वही पढ़ना है, वही में रहना है, वही करना है, उसको पीछे और कुछ नहीं करना है। अगर उसको मोटा है हमें एमबीबीएस पढ़ के हम डॉक्टर बनेंगे, पापा की इच्छा नहीं हो क्या बने? बिजनेसमैन बने। लड़ाई किसका भीतर में हो रहा है? सक्सेस कैरियर वो करना चाहता है, हम लोग निर्णय लेते हैं। एक एक समय যখন ছোট যখন বেবি হয়, বেবি হবার মা আর বাবা আগে চিন্তা করে যদি ছেলে হলে এই নাম দেবো, মেয়ে হলে এই नाम देबो, हैं? बोल देते हैं ना, जब जब प्रेग्नेंट होता है तो दोनों में बात होता है, तो ছেলে लड़का होगा तो यही नाम, लड़की होगा तो यही नाम। ये ना होने के बाद এবার মা বলে না আমার বড় হয়ে আমার মেয়েকে আমার মতন ওকে শেখাও, বাবা বলে না আমার মতন শেখাও। ना ना ये चलता है, ये अभी का जमाना में चलता है। नहीं ऐसा बनेंगे, ना 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 वो ऐसा नहीं बनेगा, हम ऐसा बनेंगे। हम इतना पढ़ा लिखा किया, हम उसको करेगा, लेकिन उसका नैक भी नहीं। वो जो मेरा पापा और मामी सोचे उसको नैक ही नहीं, उसको दूसरे नैक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस नैक को फॉलो नहीं करते। मेरा जो नैक है उसको ऊपर में चापिए दिया। तो इसमें क्या ना এটা ভালো আছে, ও বলছে না বাবা এই অ্যাকাউন্ট লাইনে বড় বড় পয়সা আছে। বাবা বলছেন অ্যাকাউন্ট ব্যাকআপ যেতে না, তোকে কাজ করে তুই অফিসে কাজ করবি, এটাই দরকার, আমার অ্যাকাউন্ট দরকার। ব্যাস হয়ে গেল গল্প। কি ये गड़बड़ी चल रहा है 20 से। ও বারে বার করে আমি চাইছি আমি কিভাবে সাকসেস হব, আর আমরা কি করছি চাপিয়ে দিচ্ছি তাকে। তার সাকসেসটা দেখছি না, সে যে সফলতা সে কিভাবে চাইতে যাচ্ছে তার ন্যাকটা। আর সেই বিষয় যদি তাকে আমরা যদি মা এবং বাবা হয়ে একসঙ্গে যদি ফোর্স করি না তুই এইটাই কর, ও কিন্তু আরো কিন্তু জিনিস স্বাধীনতা আমরা কেন 596 দিন 596 ডে কন্টিনিউ বলছে আপনি মুখ খুলুন ধন্যবাদ করুন। আজকে কি হলো? একজন ধন্যবাদ দিলেন না, সবাই অনেকজন লাইভ দেখছে, তো ওরা শুনবে। প্রত্যেক দিন আমি বলবো আমার কাজ, আমার যতদিন জীবন আছে শ্বাস আছে আমি বলবো আপনি মুখ খুলুন, মুখ খুলুন। সে খুলবেন না খুলবেন একটা সময় কিন্তু জাজমেন্টের সামনে দাঁড়াবে। ঈশ্বরের সামনে আমাকে দাঁড়াতেই হবে, একটা সময় কিন্তু দাঁড়াতে হবে। আর তখন সেই নোয়ের মতন अरे पागल आदमी है, नो ना इतना बड़ा नाव बना रहे, कोई बरसात नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई तूफान नहीं है और नाव बना रहे। एक कहानी बताना चाहते
एक आदमी अचानक गुजर गया, गुजर जाने के बाद वो सड़क में चला गया और परमेश्वर को बोलने लगा, अरे इतना जल्दी जल्दी हम घर बड़ी में ऊपर उठा के लेकर ले लिया, क्योंकि तुमने क्या किया, तुम इतना जल्दी हमको उठा लिया, कितना काम है, देखो हम बीज बोए हैं, अभी तक फसल नहीं आया और तुम हम ऊपर ले लिया। तुमको एक काम करो, तुम कुछ सोचो, तुम क्या करते, जहां पर बरसात का जरूरत नहीं वहां बरसात दे देते हो, जहां पर हवा का जरूरत नहीं वहां पर हवा चला देते हो, जहां पर धूप का जरूरत नहीं वहां पर धूप देते हो। क्या करते तुम, ये तरीका है तुम्हारा काम करने के लिए? परमेश्वर सुन रहे उसको बात, हे बाप इतना बड़ा बात बोल दिया, तो क्या करना चाहते? नहीं, हम जो बोलेगा आप करिए, ठीक है, जो हो तुम करो, हम आप पीछे में बैठेंगे, हम चलाएंगे गाड़ी, है हम चलेंगे, हम जो बोलेंगे वही करना है। परमेश्वर बोला ठीक है, तुम जो बोलेगा वही करेंगे। चलो क्या करना है, अभी हम इस बीज को बोए, तुम पानी दो, ठीक है। परमेश्वर पानी दिए, अभी मत पानी रोक दीजिए, धूप दीजिए, धूप देने के लिए बोला, धूप दिए, परमेश्वर धूप दिए, देने के बोले। उसका बाद देखिए 6 महीने का बाद देख रहे हैं ये गेहूं को जो बीज को बोया बड़ा बड़ा हो। परमेश्वर को बोला, देखा मेरा तरीका, आप क्या कर रहे हैं, इतना बरसात में पूरा गांव बड़ा फ्लड कर दिया, और देखिए अभी देखिए कुछ हुआ, आपका नौकरी जाने वाला है। वो चैलेंज किया परमेश्वर का, परमेश्वर हंसने लगा, बोला ठीक है, गेहूं को काटो, काटने के बाद उसको लेके जाओ मशीन में, लेने का बाद देख रहे गेहूं तो बड़ा हो गया, लेकिन गेहूं का बीज भी नहीं है, गेहूं का बीज भी नहीं है। वो बोलने लगा, अरे गेहूं तो बड़ा दिख रहा है, सब कुछ बीज नहीं है। बोले, अरे तू तो उसको हवा के लिए तो नहीं तो काम किए, क्योंकि जब बरसात, तेज से बरसात जब होता है तो उसके लड़ने के लिए तो नहीं किए, इतना तूफान हवा आता है उसको सहने के लिए भी उसको रहने चाहिए, कुछ नहीं उसके जीवन में कैसा फल होगा। हम लोग को जीवन में हर कठिनाई, हर परिस्थिति में सफलता होता है। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने लोग तकलीफ में, परेशानी में जितना है, जितना कठिन है उतना सक्सेस मजबूत बना है। যত কঠিন পরিস্থিতি, যত সমস্যা, যত কাঁদবেন তত सक्सेस। देखिए पूरा जब अम्फान आया ना, तूफान जब यास अम्फान आया, आने के बाद हम तो सोचे नहीं क्या होने वाला है। 2022, 2020, 22 का मार्च हम कभी नहीं सोचा ये ऑनलाइन में इतना कुछ हो। देख रहे हैं 2020 जब 22 मार्च से जब ये रात को घोषणा हुआ जो कल से लॉकडाउन होने वाला है, हाँ 2020 हाँ वहां पर 22 मार्च शाम को घोषणा हुआ लॉकडाउन होगा। सब लोग कैजुअल था, लॉकडाउन मतलब वो 2-3 दिन 22 मार्च 2020 लॉकडाउन होगा। लक्सरी को चेंज कर, हाँ रोज पिज्जा बर्गर दुकान में, होटल में, रेस्टोरेंट में बंद हो गए, रोडपति हो गए थे, सब फुटपाथ पति हो गया, करोड़पति लगा दिया बिना फुल लाइसेंस का नहीं लगा सकता। हाँ तो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आमीन। के लिए बहुत आदमियों को देने के लिए क्या करते हैं, खिचखिचा करते हैं ना, देने के लिए खिचखिचा करते हैं। प्रभु को देने के लिए पहले, प्रभु को ना, प्रभु तो बाद में, पहले देने के लिए घर में बीवी को है खिचखिचा हम तो करते हैं। देगा तो परमेश्वर वचन में आकाश का खोल के आशीष करने वाला परमेश्वर। हम लोग एक देखे परमेश्वर वचन, नीति वचन खोलिए, आप नीति वचन 22:4 में देखिए परमेश्वर का वचन को। हम नीति वचन 4-5 तो पढ़ेंगे, उसका बाद हम खत्म करेंगे। नीति वचन 22:4 परमेश्वर का वचन क्या बोल, नीति वचन 22:4। हाँ नॉम्बड़ो जब पैसा लेते किसी के पास, कैसे तरह पैसा लेते, कैसे तरह पैसे लेते,
डायरेक्ट whispering. प्रदीप तो पैसा दो ऐसा बोलता है प्यार से बोलते हैं। ना प्यार से बोलते हैं और कैसे तो प्यार से बोलते हैं, बाबू हमको जरूरत है कि आप কে चला পাবে दे। যখন পয়সা দেবে তখন তো কে পাবে नहीं पैसा कैसे तो लेते हैं ना ये सिस्टर रोशनी बैठे ना सुन काम देने का टाइम सबको जानता है। लेने का समय कोई नहीं जाने यही तो वो जब बोलता है तो कान में जाके बोलता है और जब देने का टाइम है तो पूरा मोहल्ला जानता है अभी पैसा क्या बने तो यही बात है वो जो आ जाए तो पैसा सामने वाला जो है बलि का बकरा बन जाता है हाँ? उसका बात देखो अलग वचन देखो प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 का 9 में देखो परमेश्वर का वचन क्या हो प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 9 अपना मार्ग पर विचार करता है परंतु यहोवा ही क्या दे रहे हैं हाँ? ये वो बहुत आदमी को सोच रहा वो दे ये तो इतना दान वान कर रहे हैं ना उसको पैसा तो बाहर से आता है सब अब यही बात है ये हम लोग के साथ होता है सब बोलता है 3 का 27 जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना ना इसीलिए क्रिश्चियन लोग वो परिस्थिति जितना कठिन आई हो वो आगे जाके नहीं उसको मदद करना उसको हेल्प करना उसको मेंटेलिटी यही से उसको नहीं परमेश्वर उसको सिखाया वचन उसको सिखाया इसीलिए उसके जीवन में सक्सेस है इसीलिए तो आइए जितने लोग हैं যাচ্ছি ना हम लोग ये गाना गाए मेरे जैसे मेरे जैसे तूने गले से लगाया कितना प्यार से लगाया कितना प्यार किया तूने गले से लगाया कितना प्यार किया नींद से मुझको तूने निकाला लहू से फिर धो दिया कीच में जब मैं फंसा प्यार किया আসুন আমরা প্রার্থনার মধ্যে যাই প্রভু সামনে তুমি আসো विनय जी आप प्रार्थना करिए प्रभु सभी दयालु खिलाए थे प्रभु जी उसी प्रकार आज का ये जो लहू है प्रभु जी हम लोग जिस समय खाएंगे प्रभु जी वो हमारे शरीर में आशीष से भंडार होगा प्रभु जी ये जो रोटी भी खाएंगे तो उस रोटी को भी आशीष से भर दे प्रभु जी ये जो कोई फूल चूक क्षमा चाहते हैं प्रार्थना उठा कर पापों में जग में बंधा हुआ था तूने ही छुड़ाया बेटा बनाया मुझको अपना हुआ था तूने ही छुड़ाया
तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई करते हुए तेरे नाम से ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट कि आप हमारे बीच में है प्रभु। यस लॉर्ड, यस। हाँ पिता, आप हमारे बीच में है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। दर्शन दे, भूखा न रह जाए पिता आपके आत्मा से, कोई भी प्यासा न रह जाए मेरे खुदा बंदी, कि जीवन की रोटी तो आप है पिता, जीवन का सोता तो आप है प्रभु, हम आपसे बढ़कर जाएगा, मुक्ति आपके। धन्यवाद करती, मैं बातों को बुलाए पिता, लेकिन वो आपका वचन का था बुलाए हुए बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो जिसे चुना था पिता उसे लेकर आ प्रभु। मैं धन्यवाद करती क्योंकि तूने कहा सोचो कल्पनाओं से बढ़कर मैं तुझे देने वाला हूँ। जिस काम में तुम हाथ डालो उसमें तुम बढ़ते जाओगे, उसमें तुम आशीष पाओगे ना। जितने घरों से जिन जिन हाथों से उन हाथों को तू ब्लेस कर प्रभु, उनके खत्तों को तू भरा पूरा कर मेरे खुदा बंदी, कि 30 गुना 60 गुना उनके घर में आने पाए, उनके जीवन में आने। आज हमारे जितने भी भाई बहन एकत्रित, उनके जीवन में जो कुछ कमी घटे यीशु के नाम से दूर हो जाती है। ये के घर में तू आशीष, उनके दुकान में भीतर मेडिकल मनी के आशीष होने पाए पिता। आज तो उससे आजू से लोग पाए पिता, तेरी ब्लेसिंग को दे पिता। हमारे उन समस्त बच्चों को मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु, क्योंकि तूने कहा तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए कहलाए, उन्हें परम शांति मिलेगी, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान का दाता आप है प्रभु। एक एक बच्चों को बुद्धि, अंजलि को मैं आपके हाथ में समर्पित। अंजलि तू फेवर में कर मेरे खुदा। जितने बच्चे हमारे एग्जाम में, उनके टीचर को पिता, उनके प्रिंसिपल को, सबको पिता उनके फेवर में कर पिता। नीति वचन के किसको यह तो मैं क्लेम करती हूँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन का था जिस तरह राजा के मन बत्ती नाली के समान यहोवा के हाथ में रहता, उसी तरह नाली को मैं आप हाथ में समर्पित करूँ। तू बहुत आय से आशीष कर हमारे गुड न्यूज़ चर्च को, एक एक मेंबर को पिता जो वहाँ सहभागिता है पिता, जितने भी भाई बहन सब काम कर, उनके घरों को, उनको परिवारों को तू आशीष कर प्रभु। उन सबको सभी स्वास्थ्य को तू अच्छा रख पिता, अपनी महिमा के लिए तू और अगुवाई कर पिता। जिस तरह सुलेमान को बुद्धि ज्ञान दिया आपने, उसी तरह हमारे पासवान को अपनी बुद्धि है पिता, उससे दाऊद के तरह पिता, अब्राहम के तरह पिता, हम सबको तूने एकत्रित किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते। और जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे प्रत्येक संतानों को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आने वाले संसार के जो है उनको, रोजलिन दी को पिता, ये सभी परिवारों को इसमें मैं आपके हाथ वो आशीष कर पिता, अपनी पवित्र आत्मा से फिर इनके संतानों के ऊपर तू आशीष। रोजलिंदी को जानता है, उनको बेटी के लिए जॉब का जो जरूरत है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ आपने दे दिया पिता। उनके जॉब में ब्लेसिंग कर, बच्ची के जो एडमिशन कराओ उसके तू सही जगह पे, सही स्कूल में तूने उनकी बेटी के लिए जो शादी के लिए सोच रहे पिता, जिस तरह मैं धन्यवाद करूँ अब्राहम की प्रार्थना को आपने सुना, जब इसहाक के लिए उन्होंने प्रार्थना जीवन साथी दिया। तो आज मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि एक तो नहीं, हम एक दो से बढ़कर यहाँ जब हम प्रार्थना करेंगे सबको तू बदलने वाला परमेश्वर पिता। चावल दाल पिता, दूध तेल, हर एक चीज को तू बदलने वाला परमेश्वर पिता। हमारे गरीब में तू बात कर पिता, हमारे देश की परिस्थितियाँ आप बदलिए मेरे प्रभु, हमारे देश का सुधार आप कीजिए पिता। पिता आपके लिए कुछ भी असंभव है। समुद्र से लाल समुद्र तो भाग करके स्थल कर दिया मेरे पिता, चट्टान से सोता बहा दिया। जब मूसा पूरे पिता इस्राएलियों को लेकर जा रहे थे, जिसके पानी का जब प्यास चट्टान से तूने स्रोता बहा दिया पिता।